Thank God for giving us a time of worship to offer our praise and worship to His wonderful name. हमारी तमजीद हम्द सना उसके मुक़द्दस नाम को लेकर गाने के लिए खुदा ने जो वक्त दिया है उसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। We are gathered around His table to take part in His table. आज हम उसकी मेज़ के इर्द गिर्द इसलिए शामिल हुए हैं कि ताकि हम उसकी मेज़ में हाथ डालें। Before we take part, Lord tells us in 1 Corinthians chapter 11 and verses 23 to 25. और मेज़ में हाथ डालने से पहले हमारे खुदावंद हमसे कहते हैं, पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 11 और 23 to 25 आयत नंबर 23 से लेकर 25 तक खुदावंद यहाँ फरमाते हैं, For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it, and said, Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशुआ ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। We are not supposed to do this as a habit or a tradition. एक आदत जैसा या एक रिवाज जैसा हमें इस अमल पर अमल नहीं करना चाहिए। And the word of God strictly tells us or instructs us that we have to do it in remembrance of him. हमारे खुदावंद के कलाम में सख्त तरीके से ये बताया गया है कि हमें उसकी यादगारी के वास्ते ये इसे करना है। Why? क्यों? Because when we remember him, क्योंकि जब हम उसे याद करेंगे, we have an opportunity to look into ourselves what we are. तब हमें एक मौका मिलता है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि हम क्या हैं। Because the word of God is like a mirror unto us. क्योंकि हमारे खुदा का कलाम हमारे लिए एक आईना जैसा है। We can see what we are exactly. हम हकीकत में क्या हैं हम देख भी सकते हैं उसमें। And what all are not required of us. और जो भी हमारे अंदर मौजूद नहीं रहनी चाहिए ऐसी बातें, we have to confess and leave them. उन बातों को हमें इकरार करना है, मन फिराना है और उनको छोड़ भी देना है। For that reason here it is written in the verse 28. इसलिए यहाँ वर्स 28 में लिखा हुआ है, But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। We have to examine ourselves whether we are according to the word of God. हमें अपने आप को परखना चाहिए और आजमा लेना चाहिए कि क्या हम खुदावंद यहोवा के कलाम के मुताबिक जी रहे हैं या नहीं। If we are not so, then we have to set right things in the presence of God. अगर हम वैसा जी नहीं रहे हैं तो हमारे खुदा यहोवा की नज़र में उसके सामने हमारी ज़िंदगी में सब कुछ सुधारना चाहिए। Unless we do that, we cannot take part in the Lord's table. अगर हम ऐसा सब कुछ नहीं सुधार लेंगे तो तब तक हम हमारे खुदावंद यहोवा की इस मेज़ में हाथ नहीं डाल पाएंगे। So shall we turn our Bibles to the book of 1 Samuel? इसीलिए हम देखेंगे आज पहले समूएल की किताब में से, Book of 1 Samuel, पहले समूएल की किताब chapter 3 बाब नंबर 3 and verse 1. और आयत नंबर 1। Shall we read all together? सब मिलकर पढ़ेंगे। And the child Samuel ministered unto the वो Lord लड़का before समूएल Eli, एली के and the सामने word of the खुदावंद Lord की was खिदमत precious करता था in those days. और उन दिनों There was खुदावंद का no कलाम open vision. गिरा कद्र था, कोई रोया बरमला ना होती थी। And the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. उन दिनों यहोवा का कलाम गिरा कद्र था, कोई रोया बरमला ना होती थी। Who was there? Who was ministering God? Eli was ministering in those days. यहाँ खुदावंद यहोवा के सामने खिदमत गुजारी करने वाला कौन है? उन दिनों में एली खुदावंद
की खिदमत गुजारी वहाँ कर रहा था। When we read the last word of that chapter, अगर इस बाब के आखिर आयत पर हम नजर डालेंगे, and the Lord appeared again in Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. और यहोवा शिलो में फिर जाहिर हुआ, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शिलो में समूएल पर अपने कलाम के जरिए से जाहिर किया। Here we see a great difference between the first word of this chapter and the last word of this chapter. हम यहाँ देखते हैं कि इस बाब के पहली आयत और आखिरी आयत के दरमियान बहुत कुछ फर्क है। In the first verse states that the word of the Lord was precious in those days. पहली आयत में हमने ये बात पढ़ी थी कि उन दिनों यहोवा का कलाम गिरा कद्र था। There was no open vision. कोई रोया बरमला ना होती थी। That means God was not speaking to his children. इसका मतलब ये है कि खुदा ने अपने बच्चों से बात करना छोड़ दिया। Actually, God is pleased to talk to his children. हकीकत ये है कि खुदावंद हमारे यहोवा खुदा हमेशा अपने बच्चों से गुफ्तगू करना या बात करना, मुकालमा होना पसंद करते हैं। But it is strange to read that the word of the Lord was precious in those days. लेकिन यहाँ ये पढ़कर हमें हम हैरान होते हैं कि यहाँ उन दिनों यहोवा का कलाम गिरा कद्र था। It is a question why God has stopped talking to his people. यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि क्यों हमारे खुदावंद यहोवा ने अपने लोगों से बात करना छोड़ दिया। Whom he has brought them from the bondage of Egypt. क्योंकि उन लोगों को हमारे खुदा यहोवा ने मिस्रईम की बंदगी में से निकाल कर बाहर लाया था। Just now we have read that he came down to deliver them. हमने अभी पढ़ा भी है कि वो उन लोगों को बचाने के लिए उतर कर आया भी था। Then what happened? तो अब क्या हुआ है? He stopped talking to his children. अपने बच्चों से बात करना उसने छोड़ दिया है। And again in the last verse we read. और यहाँ पे आखिरी आयत में हम पढ़ते हैं, And the Lord appeared again in Shiloh. और खुदावंद यहोवा फिर एक बार शिलो में अपने आप को जाहिर किया। For the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. क्योंकि खुदावंद ने अपने आप को शिलो में समूएल पर अपने कलाम के जरिए से जाहिर किया। That means Lord started again talking to his people. इसका मतलब यह है कि खुदावंद यहोवा फिर अपने लोगों से बात करना यहाँ शुरू किया है। What do we see here? यहाँ क्या देखते हैं? He stopped talking to the children of God through Eli, his servant. उसके खादिम एली जो था, उसके जरिए तो खुदा ने अपने लोगों से बात करना छोड़ दिया था। But he has started talking to the children of Israel through Samuel, his minister. लेकिन अपने खिदमत गुजारी करने वाले खादिम समूएल के जरिए से यहोवा खुदा ने फिर से अपने लोगों से बात करना शुरू कर दिया। So what would have happened? तो यहाँ क्या हुआ होगा? What is so strange or great about this little Samuel? तो यहाँ छोटे बच्चे समूएल की जिंदगी में ये ऐसी अजीब चीज क्या थी? We all know that Samuel was not even a young person. हम जानते हैं कि उस वक्त समूएल एक नौजवान लड़का भी नहीं था। He was a small boy. वो तो बहुत छोटा लड़का था। But God was pleased to talk to his children through that child. लेकिन अपने लोगों तक इस छोटे लड़के के जरिए कलाम पहुंचाना खुदा को पसंद आया। What was in Samuel and what was not there in Eli. तो अब हम देखेंगे कि समूएल के अंदर क्या चीज थी और एली के अंदर क्या चीज नहीं थी। We'll read verse 10 from the same chapter. इसी बाब में से 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। And the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, for thy servant heareth. तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, समूएल समूएल। समूएल ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। Eli was not in a position to say, Lord, speak, thy servant heareth. एली इस तरह कहने का लायक नहीं था कि ए खुदावन फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। Because his love for his children was above his love for his God. क्योंकि अपने बच्चों के बारे में उसकी मोहब्बत जो थी वो खुदा के बारे में जो मोहब्बत रहनी थी उससे भी ज्यादा हो गई थी। And God has clearly told to Eli about that.
और खुदा ने एली के बारे में सीधा ये बातें कह भी दी थी। Eli, you are honoring your children more than me, your sons more than me. एली तू मुझसे ज्यादा तेरे बच्चों से अजीज रखता है, You are not following my word. तू मेरा कलाम का पैरवी नहीं कर रहा है। You have left your children to do according to their own will. तूने तेरे बच्चों को छोड़ दिया ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक कर बैठें। They are serving me according to their own will and wish. वो लोग अपनी मन मौजी के मुताबिक, मन मर्जी के मुताबिक मेरी खिदमत गुजारी करना चाह रहे हैं, Which God could not tolerate. ये बातें खुदावंद बर्दाश्त नहीं कर पाए। So he stopped talking to the children of Israel through Eli. इसीलिए एली के जरिए से इस्राएल के बच्चों से बात करना खुदा ने छोड़ दिया। So God wanted a person, even though he is small also, God wanted a person. लेकिन अब खुदा को एक इंसान की जरूरत थी, हालांकि वो छोटा भी क्यों ना हो, खुदा को एक इंसान की जरूरत थी। Who could say, Lord, speak, thy servant heareth. और उस कद्र का इंसान चाहिए जो कह सकता है कि ऐ खुदा बात करे, खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। If we are today like the child Samuel, we can also make a difference in this world. अगर हम भी आज हम समूएल की तरह जी रहे हैं तो इस दुनिया में जरूर कुछ फर्क हम ला पाएंगे। God wants to share whatever he has in his mind with us. खुदावंद अपने दिल में जो कुछ भी है हमारे साथ बांटना चाहता है, And he wants us to do that. और खुदावंद ये चाहता है कि हम उस पर अमल भी करें। Then only his name can be glorified. तभी उसका नाम जलालवर जाहिर होगा, Wonders will happen. अजाइब जाहिर होंगे। These things he has told his disciples also when he was upon this earth. जब हमारे खुदावंद यीशु इस जमीन पर थे तो अपने शागिर्दों से भी ये बातें उन्होंने कही थी। You will do greater things than these. तुम लोग इनसे भी बड़े अजीब काम करोगे। When? कब? When you can say that, Lord, speak, thy servant heareth. तुम उस वक्त ये अजाइब और गराइब कर पाओगे जब तुम भी कहोगे कि ऐ खुदा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। That means when we can hear his word and if we can follow him. इसका मतलब ये है कि जब हम उसकी आवाज सुनेंगे और जब हम उसकी पैरवी करने लगेंगे, Follow according to what we have heard from him. जो कुछ हमने उनसे सुनी है उन बातों की पैरवी जब हम करना शुरू करेंगे, Certainly we are going to bring a great change upon this earth. तो जरूर हम इस जमीन पर बहुत ज्यादा फर्क लाएंगे। That's what the Lord wants to remind us today before we take part in the Lord's table. अपनी मेज में हाथ डालने से पहले हमारे खुदावंद इन बातों को हमारे सामने और एक बार दोहराना चाह रहा है। Shall we be reminded from the word of God how this little Samuel served or ministered God? एक बार कलाम खुदा से यहोवा की किताब में से देख लेंगे कि ये छोटा बच्चा समूएल जो है हमारे खुदा के सामने किस तरह खिदमत गुजारी पेश की। How could Samuel say, Lord, speak, thy servant heareth, and why we are not able to say that today? समूएल किस वजह से कह पाया कि ऐ खुदा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है, और क्या वजह है कि हम ये बातें कह नहीं पा रहे हैं। Why Eli, though he was a great teacher, he could not say, Lord, speak, thy servant heareth? एली तो बहुत अजीम इंसान है, फिर भी वो कह नहीं पाया कि ए खुदा फरमा तेरा बंदा सुनता है। क्यों नहीं वो कह पाया? We are surrounded by carnal interests. हाँ, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी जिस्मानी ख्वाहिशात हैं। Our spiritual values have come down today. हमारे रूहानी वैल्यूज जो हैं वो आज के दिन बहुत कम पड़ गई हैं। Because of which reason we are not able to say in every point of time and every situation that, Lord, speak to me, thy servant heareth. इसीलिए हर वक्त और हर लम्हा हम ये कह नहीं पा रहे हैं कि ए मेरे खुदा तू फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। Now let us once again remind ourselves how this child Samuel was serving God. तो अब और एक बार हम अपने आप को याद दिला लेंगे कि ये छोटा बच्चा समूएल किस तरह खुदा की खिदमत गुजारी पेश करता था। And let us examine if we are also serving
serving God in the same manner. और उसके बाद हम अपने आप को आजमा लेंगे और देख लेंगे कि क्या हम भी हमारे खुदा यहोवा की खिदमत गुजारी इसी तरह हमारी निजी जिंदगियों में कर रहे हैं या नहीं। If we are, then we'll ask God, Lord, help us to continue to serve you in the same way. अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो हमारे खुदा के साथ हम कहेंगे कि ए खुदा इसी तरह मुझे आगे भी करने की रहमत मुझ पर अता फरमा। If we are not, then let us confess in the presence of God and set right things with God. अगर हम ऐसा नहीं हैं तो हमारे खुदा के सामने हमारे गुनाहों को, हमारे ख़ताओं को हम कबूल कर लेंगे, इकरार कर लेंगे और आगे और मुस्तकबिल में खुदा की खिदमत गुजारी उस फरमान बरदारी के साथ करेंगे करके हम वादा करेंगे। The first principle shall we read from the book of 1 Samuel chapter 2 and verse 11. पहला समूएल चैप्टर 2 और वर्स 11 में पहला उसूल हम देखते हैं। And Elkanah went to Ramah to his house, and the child did minister unto the Lord before Eli the priest. 2:11. 2:11 तब एलकाना रामा को अपने घर चला गया और एली काहिन के सामने वो लड़का यहोवा की खिदमत करने लगा। The first principle is to serve or minister the Lord before Eli. That is the authority which God has kept over us. पहला उसूल है एली काहिन के सामने खिदमत गुजारी करना, यानी हमारे आगे हमारे ऊपर जो इख्तियार या जो हुकूमत खुदा ने रखा है उसके मातहत होकर खुदा की इबादत या खिदमत गुजारी करना। No doubt Eli was a bad parent certainly, but he was a good teacher. बिला शक ये बात दुरुस्त है कि एली जो है वो अच्छा वालिद तो नहीं था अपने बच्चों के वास्ते, बल्कि एक अच्छे तालीम देने वाले तो ज़रूर था। See, because he was not a good parent, he and his sons were lost on the same day. क्योंकि वो अच्छा वालिद नहीं था अपने बच्चों के वास्ते, उसके बच्चे और वो भी एक ही दिन में मर गए। But he was a good teacher. लेकिन वो अच्छा तालीम देने वाला था। That's the reason God brought the little Samuel to be trained under Eli. क्योंकि वो अच्छा उस्ताद था, खुदा ने क्या किया, समूएल को एली के पास लाया ताकि वो खुदावंद के सामने एली से तालीम पा सके। We should be mindful about this. This is the first principle. ये पहला उसूल है और इस पर हमें जोर देना है। God keeps an authority over us. हमारे ऊपर खुदा जरूर एक अथॉरिटी या हुकूमत को रखता है। When we are very young or like children, जब हम बहुत छोटे बच्चे या लड़के रहेंगे, God keeps over us our parents as authority. हमारे वालिदैन को हमारा खुदा एक इख्तियार जैसा रखता है। Our Sunday school teachers as authority. या हमारे संडे स्कूल टीचर्स जो होते हैं वो हमारे ऊपर इख्तियार रखते हैं। Under their authority we have to learn ministering God. उनके इख्तियार के नीचे मातहत रहकर हमें खुदा की खिदमत गुजारी करनी है और सीखना भी है। It pleases God. ये खुदा को बहुत पसंद आता है। This is very very essential. ये बहुत जरूरी है। Many times we fail here because we start finding faults with the authority which God has kept over us. बहुत सारी बार हम यहाँ पे गिर जाते हैं और ठोकर खाते हैं क्योंकि हम हमारे ऊपर जो इख्तियार रखते हैं उनमें कमियां ढूंढते हैं। I heard many young people sharing like this that my parents are not like your parents. मैंने बहुत सारे नौजवानों को ऐसा कहते हुए देखा था कि उन्होंने कहा कि मेरे वालिदैन जो हैं वो तेरे वालिदैन जैसे तो नहीं हैं। But God has kept them over you. फिर भी याद करें कि खुदा ही ने उनको आपके ऊपर रखा है। See, all that power is given by God only. See, shall we turn our Bibles to book of Romans, our epistle according to Romans and chapter 13. रोमियो की किताब बाब नंबर 13 verse 1. बाब नंबर 1। Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that
be are ordained of God. आयत नंबर 1, 13वां बाब और आयत नंबर 1, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। This is a big subject, and we are not going to go deep into this authority which God has kept. ये बहुत बड़ा हवाला है और इस हवाले के मुताला हम अब नहीं करेंगे। We'll just try to understand that whatever authority God has kept, we are supposed to minister Him under that authority. That's all. लेकिन हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस बात को जानेंगे और इस बात पर हमारा जहन लगाएंगे कि हमारे खुदा ने कुछ हुकूमतों को हमारे ऊपर रखा है, और उन हुकूमतों के मातहत होकर उनके नीचे रहते हुए उनके ताबेदार होते हुए हमें खिदमत गुजारी में आगे बढ़ना है। To understand, मसलन समझने के लिए, if suppose God has kept Brother Sridhar as the authority in this church, अगर मसलन आप समझ लीजिए कि अगर खुदा ने भाई श्रीधर को इस एक्लीसिया में एक हुकूमत जैसा बना दिया, and we all must serve God under His authority only. तो हमें क्या करना चाहिए? उसी के ताबेदार होकर हमें खिदमत गुजारी में आगे बढ़ना चाहिए। We are not here to find faults with the authority. हुकूमतों में कमियां ढूंढने का काम हमें नहीं करना चाहिए। If we start doing that, be mindful, be careful. You are finding faults with God. तो अगर आप वैसा कर रहे हैं, अगर आप हुकूमत में कमियां ढूंढने लगे हैं, तो खबरदार हो जाइए कि आप खुदा में ही कमियां ढूंढ रहे हैं। That means you are telling God indirectly, Lord, you did a mistake. He is not the right person. There is some other person who is right. इसका मतलब ये होता है कि आप खुदा से ये कहने लगे हैं कि ए खुदा, तू जान ले कि तूने कुछ गलती कर बैठा है, क्योंकि ये सही इंसान नहीं है, कोई और इसकी जगह में सही रहेगा। We know all the circumstances which are going on in the church of Shiloh, in the temple of Shiloh. शिलोह के खैमे में जो भी बातें गुजर रही थीं, उन बातों से हम तो वाकिफ हैं। Very, very sad things are happening. बहुत गमज़दा, गमगीन बातें वहाँ चल रही थीं। We cannot accept them actually. उन बातों से हम रजामंद बिल्कुल नहीं होंगे। But God has kept Eli and his sons there. लेकिन खुदा ने एली को और उसके बच्चों को, लड़कों को खुदा ने वहाँ रखा था। We must be just like Hannah, which came to the temple, offered her praise and worship and went away. हमें तो सिर्फ खन्ना जैसा रहना चाहिए, जिसने वहां आया और अपनी इबादत पेश की, दुआ मांगी और चली गई। She did not question Eli. वो आकर एली से सवालबाजी नहीं की। Eli, how could you do this? एली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? She knew that it was not her duty. वो वाकिफ थी इस बात से कि वो उसका काम बिल्कुल नहीं है। It was the duty and responsibility of him who has kept him there. वो तो सिर्फ और सिर्फ उसी का, खुदा का जिम्मा है और जिम्मेदारी है, जिसने इन लोगों को वहां मुकर्रर किया था। My duty is to serve or minister God under that authority. मेरा जिम्मा तो सिर्फ इतना ही है कि उस हुकूमत के मातहत होकर, ताबेदार होकर मुझे खुदा की इबादत और खिदमत गुजारी करनी है। Through the same person with whom God was angry, that person Eli, God has told Hannah that your prayer is heard and it will be answered. हालांकि खुदा ने एली से, खुदा गुस्सा है, रजामंद नहीं है उसके बर्ताव से, फिर भी उसी इंसान के ज़रिए से खुदावंद यहोवा ने खन्ना से बात किया कि तेरी दुआएं कबूल हो गईं। Whatever you have asked of God, He will give you. जो भी खुदा से वो पूछेगी, एली पूछेगा, वो जरूर खुदा देगा। Hannah पूछेगा।
जो भी है ना खन्ना पूछेगी वो खुदा जरूर देगा, And it has happened. और वैसा हुआ भी है। Hannah asked for a son and God gave her a son. खन्ना ने एक बच्चे के, एक लड़के के वास्ते, मर्द बच्चे के वास्ते खुदा से इल्तिमास की और खुदा ने उसे बख्श दिया, उसे दे दिया। Till then, Eli never said that, Hannah, your prayer will be answered. तब तक एली ने कभी नहीं कहा कि ए खन्ना तेरी दुआएं जवाब पाएंगी। Only that time he told that your prayer is heard and what you have asked God will be given to you. लेकिन उसी वक्त उसने, एली ने कहा था कि ए खन्ना तेरी दुआएं मकबूल हो गईं और जो भी तूने मांगी है उन बातों को खुदा ने तेरे लिए दे दिया। And she received Samuel from God. और उसके बाद खन्ना खुदावंद यहोवा से समूएल को पाली। We are running out of time, so I don't want to prolong this. Let us try to understand this first principle. ये बातें तो बहुत तवील हैं, लेकिन वक्त के कमी के वजह से मैं मुख्तसरन कहता हूँ। Let us go to the second principle. अब हम दूसरे कायदे पर जाते हैं। Verse 18 of the second chapter. पहले समूएल की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 18। But Samuel ministered before the Lord, being a child, girded with a linen ephod. पर समूएल जो लड़का था कतान का एफोद पहने हुए यहोवा के हुजूर खिदमत करता था। What he was doing? वो क्या करता था? He was ministering God wearing an ephod made with linen. कतान का एफोद पहनकर यहोवा के हुजूर खिदमत करता था। What does it tells us? इसका मतलब क्या है? God is telling us that even we have to wear some dress before serving God. इसका मतलब ये है कि खुदा हमें यहाँ ये बता रहा है कि खुदा के सामने आकर उसकी खिदमत करने से पहले हमें भी किसी लिबास से मुलव्वस होना है। We cannot serve him or minister him as we are. मुलब्बस होना है, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही आकर खुदा की खिदमत गुजारी हम नहीं कर पाएंगे। We have to wear those robes. उन लिबास से हमें मुलब्बिस होना है। Yeah, shall we see from the book of Isaiah? देखिए हम एशिया की किताब में से देखेंगे, Chapter 61. बाब नंबर 61. 61। Here those robes are clearly mentioned. बाब नंबर 61, यहाँ उन लिबास के बारे में लिखा गया है। Isaiah chapter 61 and verse 10. एशिया की किताब बाब नंबर 61 और आयत नंबर 10। I'll read from the middle. For he hath clothed me with the garments of salvation. क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए। Unless you have that robe of salvation, you cannot minister unto God. अगर आप नजात के कपड़े नहीं पहनेंगे तो खुदा की खिदमत आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। That means you must have the assurance of forgiveness of sins. इसका मतलब ये है कि आपके गुनाहों की मुआफ़ी का अश्योरेंस या यकीन दहानी आपको रहना चाहिए। You must be a cleansed person by the blood of Lord Jesus Christ. इसका मतलब ये है कि हमारे खुदावंद यीशुआ के मुकद्दस खून में आप एक धोए गए इंसान बनकर रहना चाहिए। This is the first robe which we have to have it. हमें ये है पहला कपड़ा या लिबास जिससे हमें मुलब्बिस होना चाहिए। And the second robe is, और दूसरा लिबास ये है, it is next to that, he hath covered me with a robe of righteousness. रास्तबाजी की खिलत से मुझे मुलब्बस किया। We must be covered with the robe of righteousness. रास्तबाजी की खिलत से हमें मुलब्बस होना चाहिए। We cannot minister God with our righteousness. हमारी खुद की रास्तबाजी से हम हमारे खुदा की खिदमत नहीं कर पाएंगे। He is a holy God. We cannot face his holiness. वो खुद्दूस खुदा है, उसकी रास्तबाजी का सामना हम नहीं कर पाएंगे। Our righteousness is Lord Jesus Christ. हमारी रास्तबाजी तो सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशुआ हैं। We read that in 1 Corinthians chapter 1 and verse 31. पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 31 में हम इस बात को पढ़ते हैं। He is our righteousness. वो हमारी रास्तबाजी है। If we have to serve God, we have to wear him. अगर हमें हमारे खुदा की खिदमत करनी है तो हमें यीशुआ को पहनना है। As a robe.
एक लिबास जैसा। So this is the second cloth or robe which we have to wear. ये दूसरा कपड़ा है या लिबास है जिससे हमें मुलब्बस होना चाहिए। And the third robe is और तीसरा लिबास in the same chapter, इसी बाब में verse 3. और तीसरी आयत में, It is in the middle. I'll read for you. The garment of praise for the spirit of heaviness. मातम की जगह खुशी का रोगन। God has given us a garment of praise. खुदा ने हमें खुशी का रोगन दिया है। See, after we are saved, याद कीजिए, नजात याफ्ता होने के बाद, after we have been justified by God, हमारे खुदा के सामने रास्तबाज ठहराए जाने के बाद, having the joy of salvation, नजात की खुशी पाने के बाद, we have to praise God. हमें हमारे खुदा की तमजीद करनी है। This is the third garment which we have to have. ये है ये सिताइश का लिबास, तीसरा लिबास जो हमें पहनना है। Let us see the fourth robe. और अब चौथा लिबास देखेंगे। Psalm 30. मज़ामीर की किताब, तेहिल्लिम की किताब, 30वां बाब नंबर 30। Psalm 30 मज़ामीर की किताब बाब नंबर 30 and verse 11. और आयत नंबर 11। Thou hast turned for me my mourning into dancing. Thou hast put off my sackcloth and girded me with gladness. तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया। This is a garment of gladness. ये खुशी का लिबास है। So we have to wear all these robes. हमें ये सारे लिबास जो हैं इन्हें पहनना है। We have to ensure that we have all those robes. हमें यकीन दिलाना है अपने आप से कि हमारे साथ, हमारे पास, हमारे ऊपर ये सारे के सारे कपड़े या लिबास हैं। Let us see the fifth robe also. पांचवा लिबास हम और देखेंगे। From the epistle of 1 Peter. पहला पत्रस की किताब, 1 Peter. पहला पत्रस की किताब Chapter 5 पांचवा बाब and 5th verse. और पांचवी आयत। Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, but be clothed with humility. ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फिरोतनी से कमर बस्ता रहो। This is the robe of humility. ये फिरोतनी का लिबास है। Unless we have the robe of humility, we cannot minister unto God. अगर हम फिरोतनी के लिबास से मुलब्बिस नहीं होते तो हमारे खुदा की खिदमत नहीं कर सकते। That's the reason God has told when He called all the people to take His yoke upon them. इसीलिए खुदावंद यीशुआ ने भी ये बातें कही थी जब उन्होंने सारे लोगों को अपना जुआ उनके कंधों पर लेने के लिए बुलाया था। We read this in Matthew chapter 11 verses 28 and 29. हम मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 11 वर्सेस 28 और 29 में इन बातों को पढ़ते हैं। To take up His yoke, we have to humble ourselves, get down. उसका जुआ अपने ऊपर लेने के लिए हमें नरम और हलीम बनना है। Unless we get down, we cannot take that yoke upon us. जब तक हम हलीम बनकर पस्त नहीं बनते उसका जुआ हमारे ऊपर नहीं ले सकते। Shall we see the sixth robe? चलिए हम छठा लिबास देखेंगे। From Luke chapters 15. लूका की खुशखबरी बाब नंबर 15। The Gospel according to Luke chapter 15. लूका के मुताबिक लिखी गई खुशखबरी बाब नंबर 15 Verse 22. बाब नंबर 22। But the father said to his servants, bring forth the best robe and put it on him. आयत नंबर 22। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ। What does it mean? इसका मतलब क्या है? The best robe speaks of our setting things right with God. अच्छे से अच्छा लिबास का मतलब ये है कि हम खुदा के सामने आकर हमारी बातों को, जिंदगी को सुधार रहे हैं। We like sheep may go astray from His presence. बहुत सारी बार हम शीप जैसे, भेड़ जैसे खुदा के सामने से दूर होते हैं, भटक जाते हैं। But when He speaks unto us, लेकिन जब खुदा हमसे बात करेगा we must be ready to come back. हमें फिर
फिर वापस आना चाहिए, repent and set things right with God. मन फिराना चाहिए और खुदा के सामने सारी चीजों को सुधारना चाहिए। And that is called the best robe. इसी को कहते हैं अच्छे से अच्छा लिबास। 6 robes which we have to have when we are upon this earth. इस जमीन पर जब हम जिंदगी गुजारते हैं तो हमारे ऊपर 6 तरह के लिबास रहने हैं। And the 7th robe which is going to complete our clothing is और हमारे लिबास को जो मुकम्मल करता है वो 7वां लिबास है, that is wedding garment. और वो है वेडिंग गारमेंट। We are going to wear that when we see our Lord face to face. वो शादी का जामा होगा और हम उस जामे को कब पहनेंगे? जब हमारे खुदावंद यीशुआ को रूबरू जब हम देखेंगे उस वक्त उसे पहनने लगेंगे। To wear that wedding robe, we have to ensure that we have all these 6 robes. और उस शादी के उस जामे को पहनने के वास्ते पहले हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि हम इन 6 लिबासों से मुलब्बिस हो चुके हैं। If we do not wear the robe and start ministering God, then God will not accept it. अगर आप इन 6 लिबास के पहनने के बगैर खुदा की खिदमत करना चाहते हैं तो खुदा के सामने आप बिल्कुल मकबूल नहीं ठहरेंगे। Because the second principle says that we have to wear an ephod or the garments which are required before ministering God. क्योंकि दूसरा उसूल ये कहता है कि खुदा के सामने खिदमत करने से पहले हमें जरूर एफोद को पहनना है। These garments are very, very important and precious. ये लिबास जो हैं बहुत बेशकीमत हैं और निहायत जरूरी हैं। If we do not have these robes, अगर हमारे ऊपर ये लिबास नहीं है we will not enter into the kingdom of God also. तो हम खुदा की उस अजीम आसमानी बादशाहत में बिल्कुल दाखिल नहीं होंगे। Shall we read that verse? चलिए एक आयत पढ़ेंगे हम। Revelation chapter 16 and verse 15. मुकाशफा की किताब बाब नंबर 16 और आयत नंबर 16। Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. 16वां बाब और 15वीं आयत। देखो मैं चोर की तरह आता हूँ, मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहनगी ना देखें। We have to watch and keep those garments. हमें जागते रहना चाहिए और अपनी पोशाक की हिफाजत भी करनी चाहिए। If we lose our garments, अगर हम अपनी पोशाक को खो बैठेंगे we have to face the shame. तो हमें शर्मिंदगी एहसास करना पड़ेगा। We see nowadays so many servants of God are bringing shame to the Lord's name. आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मर्दे खुदा के खादिम लोग खुदा के नाम का नाम शर्मनाक बना रहे हैं। What's the reason? क्यों, वजह क्या है? Because they are not mindful of washing their robes, garments. क्योंकि वो लोग इस बात पर जोर नहीं देते कि वो लोग क्या कौन सी पोशाक पहन रहे हैं। And it is very easy to lose the robes. और पोशाक को खो बैठना बहुत आसान भी है। It is not a difficult thing. ये मुश्किल काम नहीं है। See, we see that in John chapter 21. इन बातों को हम यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 21 में देखते हैं। Shall we read verse 7? यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 21 और आयत नंबर 7 को देखेंगे। Therefore the disciple whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशुआ मोहब्बत रखता था पतरस से कहा, ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने ये सुनकर कि खुदावंद है कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था। Why was he naked? वो नंगा क्यों था? What did bring that nakedness into his life? उसकी जिंदगी में ये नंगापन क्यों आया था? If we could read the first few verses from that chapter, अगर इसी बाब के पहली कुछ आयतें हम पढ़ेंगे, he forgot
his commitment unto God. खुदा से जो उसका वादा था, कमिटमेंट था, उसको उसने भूल गया था। Lord Jesus has told him clearly in Matthew chapter 4 and verses 19 and 20. मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 4 और 19 और 20वीं आयतों में यीशुआ ने बहुत साफ साफ उससे कहा था, Follow me, I'll make you fishers of man. मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे इंसानों को पकड़ने वाले माहीगीर बनाऊंगा। Till now you have been fishing fish, अब तक तुम मछलियों को पकड़ने वाले रहे, but now I want to make you fishers of men. लेकिन मैं तुमको इंसानों को पकड़ने वाले माहीगीर बना दूंगा। And we read there that he left his nets and the boats and followed Jesus. और हम वहाँ पढ़ते हैं कि उसने अपने जालों को और अपनी कश्तियों को छोड़कर यीशुआ के पीछे हो गया था। That means he committed his life unto God to fish men for God. इसका मतलब ये है कि खुदा के वास्ते इंसानों को पकड़ने वाले माहीगीर होने के वास्ते अपनी जिंदगी को उसने खुदा के सुपुर्द कर दी। But now he has forgotten that commitment. लेकिन अब वो उस कमिटमेंट को भूल रहा है। So what he said? तो वो क्या कह रहा है? If we read third verse of chapter 21, अगर हम 21वां बाब की तीसरी आयत हम पढ़ेंगे, Simon Peter saith unto them, I go a fishing. शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। अरे what happened to him? इसको क्या हो गया अब? उसका what happened to his commitment? उसका कमिटमेंट जो है उसको क्या हो गया? What happened to his faith? उसके ईमान को क्या हो गया? See, this can happen even to you and me also. अजीजों, ये बातें आपको और मुझको भी हो सकती हैं। If our faith goes down, अगर हमारा ईमान कम पड़ने लगेगा, if we do not have the faith which we have in the beginning, शुरू में जो ईमान हमारे अंदर मौजूद था, अब हमारे अंदर उस कद्र का ईमान नहीं मौजूद है, we can do even worse thing than these. तो इससे भी और बदतर काम में हम पड़ जाएंगे। We become naked. हम नंगा हो जाएंगे And we cannot serve God. तब हम खुदा की खिदमत गुजारी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। Even if we start ministering God, God will not speak unto us. अगर हम उस हालत में खुदा की खिदमत गुजारी करना शुरू भी करेंगे तो खुदा हमारी मदद बिल्कुल नहीं फरमाएगा। That's what we have read in 1 Samuel chapter 3 and verse 1. पहला शमूएल की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 1 में हमने इन्हीं बातों को पढ़ी भी थी। Eli was ministering God, but God was not revealing himself. एली खुदा की खिदमत गुजारी कर रहा था, बल्कि खुदा उस पर जाहिर नहीं हो रहा था। The second principle is very, very important. तो इसीलिए ये दूसरा उसूल जो है वो बहुत अहम उसूल है। Let's move to the third principle. अब हम तीसरे उसूल को देखेंगे। Verse 21 of the same chapter. इस पहले समूएल की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 21। And the last part, and the child Samuel grew before the Lord. आखिरी हिस्सा और वो लड़का समूएल खुदावंद यहोवा के हुजूर बढ़ता गया। He grew before the Lord. यहोवा के सामने वो बढ़ता गया। Where are we growing? Are we mindful of that? हम कहाँ बढ़ रहे हैं? क्या हम इस बात पर गौर कर रहे हैं या नहीं? We are mindful of all the earthly things. हम तो इस दुनिया की चीजों पर नजर डालते रहते हैं। We walk 10,000 steps, it is good. हम हर दिन 10,000 स्टेप्स लेते हैं, वो अच्छी बात है। We stop eating non-vegetarian, it is also good. कभी कभार नॉनवेज छोड़ भी देते हैं, वो अच्छी बात हो सकती है। We ensure that we are growing in a healthy manner. हम इस बात पर जोर देते हैं कि हम अच्छी सेहत रखते हैं। But what about our spiritual life? लेकिन हमारी रूहानी जिंदगी के बारे में क्या है? We are the servants of God. हम तो हमारे खुदा के खादिम हैं। God has called us and appointed us. खुदा ने हमें खुद बुलाया और हमें मुकर्रर किया। God has anointed us. खुदा ने हमें मसा भी किया। How are we supposed to serve Him? हम किस तरह उसकी खिदमत गुजारी करनी चाहिए? How are we serving Him? हम किस तरह उसकी खिदमत कर रहे हैं? Are we growing before the Lord? क्या हम खुदा के सामने बढ़ रहे हैं?
Growing before the Lord means growing in His presence. खुदा के सामने बढ़ने का मतलब यह है कि खुदा की हुजूरी में हमें रहना है। Be mindful of His presence wherever we are. हम जहां भी क्यों ना हो, हर जगह खुदा की मौजूदगी का एहसास में रहना है। We should never forget that. उसे हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। Shall we turn our Bibles to the Epistle of Hebrews? एक बार इब्रानियों की किताब खोलेंगे, Chapter 12 बाब नंबर 12 and verses 28 and 29. और आयत नंबर 29 और 30। Epistle of Hebrews, chapter 12 and verses 28 and 29. इब्रानियों की किताब बाब नंबर 12 और 28 और 29 आयतें। Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear, for our God is a consuming fire. बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उस फजल को हाथ से ना जाने दें, जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत खुदा तरसी और खौफ के साथ करें, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। We cannot serve God as we like. हमारी मनमौजी के मुताबिक हमारे खुदा की खिदमत हम नहीं कर पाएंगे। If we have to serve God acceptably, अगर हमें खुदा की खिदमत उसके पसंदीदा तौर पर करना है, we have to serve Him with reverence and godly fear. तब हमें जरूर खुदा तरसी और खौफ के साथ करना पड़ता है। If you fail, अगर आप फेल हो जाएंगे, God is telling that He is a consuming fire. खुदा कहता है कि मैं भस्म करने वाली आग हूँ। Whatever has happened to Eli and his sons, एली और उसके लड़कों को, बच्चों को जो भी हुआ है, the same will be done in our lives also. हमारी जिंदगियों में भी खुदा हमारे साथ वैसा ही करेगा, Because He is the Lord, the same yesterday, today and forever. क्योंकि कल, आज और परसों कल एक जैसा रहने वाला खुदा है हमारा खुदा। He is not a changing God. वो बदलने वाला खुदा बिल्कुल नहीं है, He is the same God. वो एक जैसा ही रहने वाला खुदा है। The world may change and the traditions of the world may change, but He will never change. दुनिया बदल सकती है और दुनिया के रस्म और रिवाज बदल सकते हैं, लेकिन वो लातब्दील खुदा है। So the third principle is growing in the presence of Lord. तो तीसरा उसूल ये है कि खुदा के सामने हमें बढ़ते जाना है। And the fourth and the last principle और is आखिरी और चौथा और आखिरी उसूल ये है, from verse 26 of the same chapter. इसी किताब पहले समूएल की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 26 से पढ़ेंगे। And the child Samuel grew on and was in favor both with the Lord and also with man. 2:26 हम पढ़ेंगे। और वो लड़का समूएल बढ़ता गया और खुदावंद और इंसान दोनों का मकबूल था। He was growing and was in favor both with the Lord and also with men. वो बढ़ता गया और खुदावंद और इंसान दोनों का मकबूल था। Here there is a caution for us. यह हमारे लिए एक चेतावनी है। Favor of the men, we must be very careful here. इंसानों के सामने कबूल होना, इस बात पर जरा सावधानी बरतना चाहिए। Many a times we are carried to seek the favor of the men more than the favor of God. बहुत सारी बार हम समझते हैं कि खुदा से बढ़कर इंसान के सामने हम पसंद आए। We must be in the favor of men also, but not against the word of God. इंसानों के सामने भी हमें मकबूल रहना चाहिए, बल्कि खुदा के सामने और ज्यादा मकबूल ठहरने की कोशिश में रहना चाहिए। In complete reverence and fear of the word of God, we have to be in the favor of men also. दिल में खुदा तरसी रखते हुए और कलाम के मातहत होने की बातों में जोर देते हुए हमारे खुदा के सामने इंसानों से भी बढ़कर मकबूल ठहरने की कोशिश में हमें लगे रहना चाहिए। That's why it is written in the epistle of Galatians. इसीलिए गलातियों की किताब में लिखा गया है, in the first chapter, पहले बाब में and verse 10. 10वीं आयत में। Galatians chapter 1 and verse 10. गलातियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 10। For do I now persuade man or God, or do I seek to please men? For if I yet please man,
I should not be the servant of Christ? अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो माशियक का बंदा ना होता। We start as a servant of Christ. हम तो खुदाबंद क्रिस्तुस के खादिम बनकर शुरू करते हैं, After a short time, लेकिन कुछ अरसे के बाद we become servants of men. इंसानों के, आदमियों के बंदे बन जाते हैं, Because we want to have their favor. क्योंकि उनकी कबूलियत हमें चाहिए। We start seeking their favor. उनकी कबूलियत के तलाश में पड़ जाते हैं। We want all people to appreciate us. सारे के सारे लोग हमें दाद देने की चाहत रखते हैं। We should not do that. हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। If we seek the favor of men more than the favor of God, अगर हम खुदा की मकबूलियत को अगर हम इंसानों की मकबूलियत खुदा की मकबूलियत से बढ़कर चाहते हैं, then we will never be the servants of Christ. तब हम यीशुआ के खादिम बिल्कुल कभी रह नहीं पाएंगे। Unless we maintain all these four principles of God, जब तक हम खुदा के ये चार उसूलों के मातहत नहीं होंगे, which are written जो for our good, जो हमारी भलाई के लिए यहाँ लिखी गई हैं, to serve Him, यानी उसकी खिदमत करने के वास्ते, we cannot wholeheartedly say, Lord, speak, thy servant heareth. तब तक हम तहे दिल से ये नहीं कर पाएंगे कि ए खुदा तू फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। We'll just say casually, Lord, thy servant hears, you speak, that's all. हम तो कैजुअली कह देंगे कि ए खुदा तू बात कर क्योंकि तू फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है, And he speaks and we don't care about that. और वो बात शायद करेगा लेकिन हम कदर नहीं करेंगे। It becomes a habit for us to neglect his word. उसका कलाम का नाफरमानी करना हमारी आदत बन जाएगी, So God stops talking to us. और उसके बाद हमसे बात करना खुदा बिल्कुल छोड़ भी देगा। And what happens? और उसके बाद क्या होगा? The same thing which happened in Shiloh. शिलो में जो हुआ है वो वैसा ही हमारे साथ भी होगा। God doesn't want that to repeat again. खुदा ऐसा नहीं चाहता कि वो हमारी जिंदगी में फिर से वो बातें दोहराए जाए। God wants to appear again and again in this world. खुदावन बार बार इस दुनिया में जाहिर होना चाहता है। How? कैसे? By revealing himself through us. अपने आप को हमारे जरिए से लोगों के सामने बयान करते हुए। He wants to reveal what he is unto the people of this earth. इस जमीन के लोगों के सामने वो क्या है, कौन है, अपने आप को खुदा जाहिर करना चाहता है। The people of this world must know what a great God we serve. इस दुनिया के लोगों को जानना है ये बात कि किस अजीम खुदा की इबादत तू करता है। If that great God has to work in and through our lives, अगर वो अजीम खुदा अपनी जिंदगियों के जरिए से काम करना चाहता है, we must be able to say and do, Lord, speak to me, thy servant hears. तो हमें ऐसा ही जीना है और ऐसा ही कहना पड़ेगा कि ऐ खुदा फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। Why it is only thy servant hears? Why it is not I hear? ऐसा क्यों कहा गया कि तेरा बंदा सुनता है? ऐसा क्यों नहीं कहा गया कि मैं सुनता हूँ? If I say I hear, अगर मैं कहूँगा कि मैं सुनता हूँ, I hear according to my wish. मेरी मर्जी के मुताबिक मैं सुनने लगूंगा। When I say that thy servant hears, लेकिन जब मैं कहूँगा कि तेरा बंदा सुनता है, with complete obedience to the master, I will follow that. पूरी फरमान बरदारी के साथ मेरे आका के सामने फरमान बरदारी दिखाते हुए मैं उसकी खिदमत करूंगा। Because every word that proceeds out of the mouth of the Lord is very, very important, precious and powerful. क्योंकि हमारे खुदावंद यहोवा के मुंह से जो भी बात निकलती है वो मुकम्मल है, ताकतवर है और जोरावर है। So it is not a choice. I can do this first part and I can neglect the middle part. I can then do the last one. Not a choice. इसीलिए इसमें कोई चुनाव नहीं है कि मैं आगे के हिस्से को मैं मानूंगा, बीच के हिस्से को मैं छोड़ूंगा और आखिर के हिस्से को मैं मानूंगा। ऐसा चुनाव नहीं है हमारे हाथों में। No, we have to hear and do it completely.
उसे मुकम्मल तौर पर सुनना है और खुदा की आवाज पर मुकम्मल तौर पर अमल भी करना है। Then what happens? तब क्या होगा? See, let us read this verse 19 and we'll finish. चलिए हम 19वीं आयत पढ़ेंगे Third और chapter. उसके पहले समूएल बाब नंबर 3 का 19 हम सुनेंगे और उसके बाद हम खत्म करेंगे। And Samuel grew, and the Lord was with him, and did let none of his words fall to the ground. और समूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके साथ था और उसने उसकी बातों में से किसी को मिट्टी में मिलने ना दिया। What does it mean? इसका मतलब क्या है? None of his words were in vain. उसकी बातों में कोई भी बात नाकाम नहीं रही। Every word he spoke, it was established, it was seen by all those who have heard those words. जो भी उसने कहा, जो भी बात उसने कही, उन सारी बातों को खुदा मुकर्रर किया और उनमें से कोई बात नाकाम नहीं रही। And what did Samuel speak? और समूएल बात क्या किया था? What the Lord spoke, the same words Samuel spoke. That's जो भी खुदा ने, जो बातें खुदा ने कही है, उन्हीं बातों को समूएल सिर्फ दोहराया। He did not speak his own words. उसने अपने खुद की बातें बिल्कुल नहीं कही। What he has heard in the presence of his master, he just spoke. उसके आका की हुजूरी में जो बातें वो उसने सुनी थी, उन्हीं बातों को उसने सिर्फ दोहराया। That's the reason none of his words went to the ground. इसीलिए उसकी बातों में एक भी बात मिट्टी में ना मिल गई। If he said, "My child, your faith has healed you," and that person was healed, that's all. अगर वो कहता है कि ए मेरे बच्चे, तेरा ईमान तुझे मुकम्मल किया है, तुझे शिफा दिया है, तो वो शिफायाब हो गया, बस इतना ही। But if we pray and say, God will heal you, if we pray and say to a person that God will heal that person, लेकिन अगर हम कहेंगे दुआ करके कि खुदा उसको शिफायाब करेगा, if his temperature was 100 before our prayer, हमारी दुआ से पहले उसका ताप या फीवर 100 था, after our prayer, हमारी दुआ के it बाद goes to 105. 105 तक वो पहुंच सकता है। Our words are in vain. इसका मतलब क्या है? हमारी दुआएं बेकार हो गई। What is the reason? वजह क्या है? Are we not the servants of God? क्या हम खुदा के खादिम नहीं? Are we not serving God? क्या हम खुदा की खिदमत गुजारी नहीं कर रहे Are we हैं? not ministering God? क्या हम खुदा की परस्तिश नहीं कर रहे हैं? Definitely we are serving. हकीकत है कि हम जरूर खुदा की खिदमत कर रहे हैं, But without following or without mindful of the principles of God which He has laid to serve Him. लेकिन इस बात को नज़रअंदाज करते हुए खिदमत कर रहे हैं जिन उसूलों की ताबेदार होने की बात खुदा ने कही थी। So let us examine today in the presence of God तो आज शाम को खुदा की हुजूरी में हम इकरार करेंगे and consecrate ourselves with a new decision. और एक नया फैसला लेकर खुदा के सामने हम अपने आप को फिर से मुकद्दस बना लेंगे। Lord, I want to minister you before Eli or the authority which you have kept. ऐ खुदाबंद, मैं तो आपकी खिदमत गुजारी एली के सामने, यानी जो इख्तियार आपने, हुकूमत आपने मेरे ऊपर रखा है, उस हुकूमत के ताबेदार होकर मैं आपकी इबादत करूंगा। Lord, I want to minister before you girded with all the garments which you have provided me. ऐ मेरे खुदा, जो लिबास या कपड़े या जो पोशाकें आपने मुझे दी है, उन पोशाक या उन लिबास से मुलब्बस होकर मैं आपकी खिदमत करूंगा। Lord, I want to grow before you. ऐ मेरे खुदा, मैं आपके सामने बढ़ना चाहता हूँ। And finally, Lord, I want to grow and want to be both in the favor of you and also in the men. और आखिर में ए खुदा, मैं इस तरह बढ़ना चाहता हूँ कि मैं इंसानों के ही नहीं बल्कि आपके सामने मैं कबूलियत हासिल कर पाऊँ। Not neglecting any of the principles
which you have given me. जो आपने कायदे मुझे दिया है, उन कायदों में किसी भी एक कायदे को भी मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा। I will serve you, Lord. मैं आपकी खिदमत ही करूंगा। I want to glorify you. मैं हर चीज में आपका जलाल जाहिर करना चाहता हूँ। May the Lord help us to serve him in that manner. इस तरीके से हमारे खुदा की इबादत करते हुए उसकी खिदमत गुजारी करने की रहमत हमारे खुदा हमारे ऊपर नाजिल फरमाए। God bless the word. खुदा अपना कलाम पर बरकत बख्शे।